है, हमारे जीवन में बेहद का परम ज्ञान उतर चुका है, हमारे अंदर वो परम ज्योति जाग चुकी है। फिर भी हम क्यों उपनिषद का कोई पूछ सकता है आपसे कि आप फिर भी उपनिषद महावाक्यों का इतना लेवल पे अध्ययन क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये आपके भीतर उच्चतम स्तर के व्यक्तिगत परिवर्तन को गति प्रदान करता है। जैसे हम बाप के संदेश को, आज के पुरुषार्थ को बार बार सुनते हैं, माँ की वाणी को रोज सुनते हैं, बापूजी की वीडियोस को बार बार सुनते हैं, उसका अध्ययन मनन चिंतन करते हैं कि बापूजी क्या समझा रहे हैं, उसको हम किस तरीके से हम आत्मा का अनुभव बना सकते हैं, तो इससे होता क्या है। और ऐसे ही उपनिषदों का भी किसी लेवल पे जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही कर रहा है, जब वो पढ़ता है तो ऐसे महावाक्य से उसकी उच्चतम स्तर के व्यक्तिगत परिवर्तन को एक गति प्रदान होती है, जो हम में से प्रत्येक और संपूर्ण मानवता पर लागू होती है। उपनिषद के महावाक्य आमतौर पर अपनी संरचना में सरल होते हैं, याद रखने में आसान होते हैं और फिर भी वो ज्ञान से भरपूर होते हैं। इसीलिए कहा तत्वमसि, तू ही है, अहम ब्रह्मासि, मैं ब्रह्म हूँ, प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात चेतना ही ब्रह्म है, और अयात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। सबसे महत्वपूर्ण ये महावाक्य हमें सिखाए जाते हैं, इसलिए इसको हमें संक्षेप में ही कम से कम समझना तो चाहिए ही है। प्रत्येक शरीर में सन्निहित आत्मा कोई और नहीं बल्कि वह सर्व भौतिक आत्मा या परमात्मा है, जो पूरे ब्रह्मांड में सन्निहित है। यह आश्चर्यजनक है, यद्यपि यह पहली नजर में समझ से परे है, लेकिन जब इस पर विचार किया जाता है तो ऐसे महावाक्य अत्यंत रहस्यदायक हो जाते हैं और सकारात्मक रूप से उत्थान करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आगे समझा रहे हैं, मनीषा पंचकम में जो समझाया गया कि जो उसका प्रथम श्लोक था, मैं थोड़ा सा 2-5 मिनट और ले लेती हूँ, फिर ख़त्म करेंगे। और भी कुछ जानकारियाँ शेयर करनी थी, पर थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में ले आते हैं कि मनीषा पंचकम के प्रथम श्लोक में जीवात्मा का विश्लेषण किया गया था। ठीक है, उसमें क्या कहा गया था कि निष्कर्ष निकला गया था कि कोई और नहीं बल्कि तुम ही ब्रह्म हो। इससे जीव ब्रह्म वेदांत रहस्यमय या जीवात्मा और ब्रह्म के रहस्य का रहस्य कहा जाता है। दूसरे श्लोक में आदि शंकराचार्य परमात्मा का विश्लेषण करते हुए और घोषणा करते हैं कि केवल ब्रह्म ही व्यक्तिगत शरीरों में जीवात्मा के रूप में प्रकट होता है। सभी जीवित शरीरों और सभी लोकों में वह निहित आत्मा ही है। इस प्रकार प्रथम 2 जो श्लोकों में उपनिषदों का संपूर्ण सार जीवात्मा और आत्मा की पहचान आ जाती है, और एक